बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो है डिफरेंट यूज़ ऑफ डू, डस एंड डिड। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि डू और डस का हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि क्या वो स्कूल जाता है, डस ही गो टू स्कूल, क्या वो सैर को जाते हैं, डू दे गो फॉर अ वॉक, क्या वो गुरबा की मदद करता है, डस ही हेल्प द पुअर। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट से पहले हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। क्या उसने मेरी नसीहत पर अमल किया, डिड ही एक्ट अपॉन माई एडवाइस। एक तो डू और डस और डिड का ये इस्तेमाल है कि यानी डू और डस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करते हैं, वेयर एज डिड को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में तब्दील करने के लिए सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। अब इनका एक और इस्तेमाल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो स्कूल जाता है। ये सेंटेंस जो है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। इसकी ट्रांसलेशन हम क्या करते हैं, ही गोज़ टू स्कूल। लेकिन जब इसकी जगह हम ये कहते हैं कि वो ज़रूर स्कूल जाता है, एक सॉलिड डिटर्मिनेशन के साथ, अज़म के साथ, इरादे के साथ कि वो ज़रूर स्कूल जाता है, तो फिर इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे, ही डज़ गो टू स्कूल। अब सब्जेक्ट के बाद हमने डज़ का इस्तेमाल किया है, वो ज़रूर स्कूल जाता है, ही डज़ गो टू स्कूल। वो सैर को जाते हैं, दे गो फॉर अ वॉक। ये सिंपल सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि वो ज़रूर सैर को जाते हैं, दे डू गो फॉर अ वॉक। इसी तरह वो गुरबा की मदद करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, ही हेल्प्स द पुअर। लेकिन जब ये हम कहते हैं कि वो ज़रूर गुरबा की मदद करता है, तो फिर इसकी ट्रांसलेशन हम इस तरह करेंगे, ही डज़ हेल्प द पुअर। उसने मेरी नसीहत पर अमल किया। अब ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। तो सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, हम पास्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सेकंड फॉर्म। उसने मेरी नसीहत पर अमल किया, ही एक्टेड अपॉन माई एडवाइस। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि उसने ज़रूर मेरी नसीहत पर अमल किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड का यूज़ करेंगे और डिड के बाद हम प्रेजेंट फॉर्म यानी पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ही डिड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। वैसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हम ताकीदन कोई बात करें सॉलिड डिटर्मिनेशन के साथ, इरादे के साथ, अज़म के साथ, तो फिर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। उसने ज़रूर मेरी नसीहत पर अमल किया, ही डिड एक्ट अपॉन माई एडवाइस। तो ये जो है ये सारे का सारा काम जो है यानी सॉलिड डिटर्मिनेशन के साथ प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में, तो ये सिंपल सेंटेंसेस में होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी पुख्ता अज़म इरादा के लिए हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज कर देते हैं। जैसा कि वो ख़त लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। अगर इसकी जगह पे हम ये कहते हैं कि वो ज़रूर ख़त लिखेगा, तो फिर हम इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम विल की जगह पे शैल लगाते हैं, ही शैल राइट अ लेटर। हम ये काम करके रहेंगे, यहाँ पे भी सॉलिड डिटर्मिनेशन है, पुख्ता अज़म है, इरादा है कि हम ये काम ज़रूर करेंगे। तो इसकी ट्रांसलेशन भी हम यूँ करेंगे, वी विल डू दिस वर्क। हमारी बहादुर फौज दुश्मन को शिकस्त देकर रहेगी। और ब्रेव आर्मी शैल डिफीट दी एनिमी। यहाँ पे भी अब आर्मी के साथ जनरली हमने विल यूज़ करना था, लेकिन यहाँ पे जब सॉलिड डिटर्मिनेशन की बात हुई, अज़म की बात हुई, तो फिर हमने क्या हेल्पिंग वर्ब जो हमने चेंज कर दिया, और ब्रेव आर्मी शैल डिफीट दी एनिमी। हम अल्लाह के सामने अपने आमाल के जवाबदेह होंगे। वी विल बी हेल्ड आंसरेबल आवर डीड्स बिफोर अल्लाह।
तो यहाँ पे भी देखें वी के बाद हमने शैल बी की बजाय विल भी लगाया है कि लाजमन अपने अमाल के अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। वी विल बी हेल्ड आंसरेबल आवर डीड्स बिफोर अल्लाह। अब ये दर्ज फिक्रात पर भी गौर करें। वो ऐसा गया कि बस गया ही गया, वो ऐसा गया कि बस गया ही गया। तो इसकी ट्रांसलेशन यूं होगी ही वेंट फॉर एवर, ही वेंट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है वो गया गया। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, ही वेंट टू गया। अब ये जो पहला गया है, ये गया इज़ द नेम ऑफ सिटी इन इंडिया, इंडिया में एक शहर का नाम है। और सेकंड जो गया है ये वर्ब है, ही वेंट टू गया। इन द एंड एक बहुत ही खूबसूरत बात है, इंसान दुनिया के सारे उलूम सीख ले, इंसान दुनिया के सारे उलूम सीख ले, अगर उसने अपने रब अल्लाह को नहीं पहचाना तो उसने कुछ नहीं सीखा। वो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है, सारी दुनिया की कामयाबियों को समेट ले, लेकिन अपने रब को, अपने अल्लाह को ना पहचान पाए तो दुनिया का नाकाम तरीन इंसान है। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।